16 Maoists were killed and 1 CRPF personnel and 2 jawans of the District Reserve Guard, a state-level specialized anti-Naxal force, were injured in an encounter with security forces on the border between Sukma and Dantewada districts in the South Chhattisgarh Saturday morning. The CRPF personnel belong to the 159 battalion and all the 3 injured have been evacuated and admitted to the district hospital in Sukma. This encounter takes the total Maoists killed this year to 132 Naxals. According to security sources, the encounter began at 8 a.m. and was part of an anti-Maoist operation. Firing is on, one source said, adding that 16 Maoist bodies have been found so far. Automatic weapons like AK-47 self-loading rifle, INSAS rifle, A.303 rifle, a rocket launcher, barrel grenade launcher, and explosives have been recovered. The joint operation was undertaken by the DRG and Central Reserve Police Force. Both Bijapur and Sukma are Maoist-hit districts of the state. The most dreaded unit of the banned Communist Party of India Maoist Battalion 1 of their armed wing People's Liberation Guerrilla Army usually roams the jungles of Sukma. अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन की जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। जी, जगदीश नमक एक नक्सली जिस पर 25 लाख का इनाम था, वो SZC मेंबर था, वो मारा गया है। मूल रूप से आप देखेंगे तो पुराना जो झीरम का बड़ा विकांड हुआ था उसमें भी ये सम्मिलित था। साथ ही साथ 2023 में अरणपुर में सुकमा जिले में जो 10 जवान जिसमें शहीद हुए थे उस प्रकरण में भी यह सम्मिलित था। 25 लाख का इनाम इसके ऊपर है। तो ये बड़ी सफलता है जो मतलब एक पूरे ग्रुप को, मतलब आप कहें दरभा डिवीजन का इंचार्ज था ये जो मारा गया है। सर जैसे बता रहे हैं दरभा डिवीजन का इंचार्ज था जो मारा गया जगदीश, तो सर अब वहां स्थिति क्या रहेगी सर दरभा में या आसपास के? अभी काफी रिलैक्स हो गए हैं, काफी ठीक हो गया है। ये स्वयं नक्सल पीड़ित हैं जो साथ बैठे हैं। ये दिल्ली तक भी गए थे, राष्ट्रपति जी से उन्होंने मुलाकात की थी। ये खुद ही बता रहे हैं कि काफी कम हो गया है। आगे भी नियत समय में निर्धारित जो कार्यक्रम है हमारा पूरा होगा और निसंदेह पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। उनको चाहिए कि सरकार के बार बार के निवेदन को स्वीकार करें और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति है, उसके अंतर्गत पुनर्वास करें, अच्छा जीवन जिएं। सुकमा सर दंतेवाड़ा में देखा गया बड़ा अचीवमेंट, बीजापुर में देखे गए, सुकमा में भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। बीजापुर और सुकमा ये 2 स्थान विशेष, और नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र, ये 3 ही विषय अब विशेष करके रह गए हैं जहां पर नक्सलियों का विषय है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, ये काफी इसमें ठीक हो चुका है सब कुछ। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा।